सो गाइस मैं घर में ऐसे चिल मार रहा था तो ये दोनों सब्सक्राइबर मित्र आए। घर ढूंढ के नाम बता दो अपना। ये साहिल अली, रेहान अहमद। तो ये पढ़ाई करते हैं अभी LFS में, क्लास 8 में और क्लास 6 में। हाँ। और तो पढ़ाई करो ध्यान लगा के, पता नहीं कैसे लेकिन फिर भी बहुत मेहनत करके घर ढूंढ के हमारे घर में आ चुके हैं। तो थैंक यू सो मच। ठीक है चलो पढ़ाई करो अच्छे से। हेलो दोस्तों, बुजुर्ग बच्चा बटे मेरे सभी एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। डिटेलिंग डेविल का जो पहला वाला वीडियो था उसमें ढेर सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। बाकी आज भी जा रहे हैं वहाँ पे। डिटेलिंग डेविल्स का जो भाई साहब जो ऑनर है उन्होंने बोला कि लास्ट टाइम अपने बाइक का वीडियो किया था, दिस टाइम अगर हो सके इफ़ यू वांट देन आप एक कार का वीडियो भी कर लो। तो हम बोले कि ठीक है भाई, क्यों नहीं। बहुत सारे भाई लोगों का रिक्वेस्ट था कमेंट सेक्शन में, मैसेज में कि डिटेलिंग डेविल में बाइक का तो आपने दिखा दिया है, बट व्हाट अबाउट कार्स के रिलेटेड क्या क्या फैसिलिटीज़, क्या क्या ऑफर्स डिटेलिंग डेविल में है, उसके ऊपर में भी एक वीडियो बना के दीजिए। जाते हैं वीडियो बनाते हैं कि नहीं। और लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा तो जो ड्रैग रेस वाला वीडियो था, भाई साहब उस दिन तो हम आश्चर्यचकित हो गए थे, क्योंकि आई थॉट के BS3 या फिर BS4 यामाहा R3 में कोई डिफरेंस नहीं होगा, बट उसी दिन मुझे पता चला। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस एडवेंचर 390 और निंजा 300, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम बाइक यामाहा R3 हमारे सब्सक्राइबर मित्र का जो था। तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस उस दिन मुझे देखने को मिला। फॉर डेट आई एम शॉक्ड कि मतलब BS3 में ज़्यादा पावर है कंपेयर टू BS4। सुनने को तो आ रहा था कि BS4 में थोड़ा कम है पावर रिगार्डिंग BS3, बट मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। उसी दिन मुझे बिलीव हुआ, मतलब विथ प्रूफ। और बहुत सारे भाई लोग डिटेलिंग डेविल वाले वीडियो में पूछ रहे थे कि ये शॉप कहाँ पे है, शॉप कहाँ पे है। उसी वीडियो को अगर ध्यान से देखोगे मैंने शॉप का प्रॉपर एड्रेस भी दे दिया था, लेकिन फिर भी आज एक बार और दे देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रहा बोकिस्टो सारियाली। यहाँ से स्ट्रेट जाओगे तो आपको आगे जाके एक स्पीड ब्रेकर मिलेगा, याद रखिएगा स्पीड ब्रेकर। और नॉर्मल स्पीड ब्रेकर नहीं है, रंबल स्ट्राइप से। तो रंबल स्ट्राइप से आपको लेना पड़ेगा लेफ़्ट। तो ये रहा रंबल स्ट्राइप्स, यहाँ से लेना पड़ेगा लेफ़्ट। और देखिए स्ट्रेट वाला रोड, आपको ये वाला रोड नहीं लेना है, यहाँ से आपको लेना पड़ेगा राइट। और स्ट्रेट वाला लोगे तो आप पहुँच जाओगे जयानगर। और ठीक काजारिया की बिल्डिंग है, उसी के ठीक ऑपोजिट में है ये डिटेलिंग डेविल्स और निशान का शोरूम। उस निशान के शोरूम में काफ़ी गाड़ी आ चुका है, देखना पड़ेगा आज जाके अंदर। सो गाइस फिलहाल पहुंच चुके हैं डिटेलिंग डेविल्स के बाहर। शॉप के बाहर में खड़ा हूं मैं, बाइक वगैरह पार्किंग में लगा दिया है। और जैसे कि लास्ट टाइम जब इसमें आके मैंने वीडियो बनाया था तब R15 V3 का, सॉरी V3 नहीं V2 का वीडियो बनाया था, तो बहुत सारे भाई लोगों को मिसकॉन्सेप्शन था कि यहाँ पे मॉडिफिकेशन भी होता है। सो गाइस लुक, यहाँ पे मॉडिफिकेशन कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे होता है बाइक का प्रॉपर केयर, जो बाइक का बॉडी है या फिर कार का बॉडी है उसका प्रॉपर केयर होता है, यानी कि सिरेमिक कोटिंग वगैरह, डिटेलिंग वगैरह, पेंट स्कीम जो है। अगर कहीं पे गाड़ी का पेंट वगैरह ख़राब हो गया है उसको फिर से नए जैसे बनाने के लिए जो भी मेहनत लगता है वो मेहनत का काम होता है यहाँ पर डिटेलिंग डेविल्स पर। ओके सो गाइस फिलहाल मैं हूँ डिटेलिंग डेविल्स के कस्टमर लॉबी में। और यहाँ पे आके आप रेस्ट वगैरह कर सकते हो इन केस आप अपना गाड़ी या फिर बाइक नीचे आप काम करवाने के लिए आते हो, यहाँ पे चिल मार सकते हो। लेकिन एक बात है, लास्ट टाइम जब मैं आया था तब भी मैंने ये बात बताया था, और दिस टाइम ऑल्सो आई एम गोइंग टू टेल यू गाइस कि अगर आप अपना बाइक या फिर कार यहाँ से आप करवाते हो काम, सो आप दे के चले जाओ। प्रॉपर 1 या 2 दिन के लिए आप गाड़ी या फिर बाइक छोड़ के जाओ, उसके बाद आप आके
आप फिर अपना गाड़ी ले लो, अगर फर्स्ट टाइम करवाते हो। अगर आपका गाड़ी वारंटी में है, यानी कि डिटेलिंग डेविल्स में अगर आप काम करवाते हो, तो आप आके यहाँ पे कस्टमर लॉबी में वेट कीजिए और आपका गाड़ी का काम जो है फटाफट ये लोग कर देंगे। नीचे में फ़िलहाल अभी एक किया सेल्टोस है, उसका काम चल रहा है, उसी के साथ में एक इग्निस भी है, दोनों का काम चल रहा है। और थोड़ी देर पहले मैंने देखा नीचे जाकर के, आपका गाड़ी जब पुराना हो जाता है, आपका गाड़ी का कलर थोड़ा धीरे धीरे करके उसका जो पहले वाला चमक है वो चमक घट जाता है। और वो मैंने अभी रियल टाइम में देखा है। एक बीच में पट्टी था, पट्टी के राइट हैंड साइड में आपको अनट्रीटेड वाला सेक्शन था और लेफ़्ट साइड में था ट्रीटेड वाला सेक्शन, यानी कि राइट हैंड साइड में जो बॉडी का पार्ट था, जो बोनेट था गाड़ी का, वहाँ पे ये लोगों ने अब तक पॉलिश वगैरह या फिर सेरेमिक कोटिंग वगैरह इन्होंने करवाया नहीं है, और लेफ्ट हैंड साइड में इन्होंने करवाया था। तो उन दोनों का जो डिफरेंस था भाई, आसमान और ज़मीन का डिफरेंस था। एंड दीज आर द काइंड ऑफ डिफरेंस यू आर गोइंग टू सी अगर आप यहाँ पे काम करवाते हो। नॉट ओनली बाहर का बॉडी, यू नो, अंदर में कहीं पे भी कीचड़ वीचड़ घुस जाता है या फिर धूल वगैरह घुस जाता है, फॉर दो सेक्शन ऑल्सो ये लोग वहाँ पे भी सफाई वफाई करके एकदम चिकनी चमेली, यू नो, चिकनी चमेली बना के दे देते हैं। और हमारे सादिक भाई के पास में एक बेनेली 600i है, तो ज़्यादा चला नहीं है, ओनली 4000 और 4500 किलोमीटर चल चुका है बस। और इस गाड़ी में आईएक्सएल का एग्जॉस्ट लगा के रखा है भाई ने। और मन ही मन में हम सोच रहे थे कि आज वीडियो बनाने जाएंगे तो भाई का ये बाइक थोड़ा बहुत स्टार्ट चलाएंगे, चलाने को मिलता है तो चलाएंगे, नहीं तो फिर थोड़ा बहुत स्टार्ट करने को मिल जाए और इसका एग्जॉस्ट नोट जो है सुनने को मिल जाए, उतना ही काफ़ी है। कोई लोग नया गाड़ी लेके आते हैं, कोई लोग पुराना गाड़ी लेके आते हैं, लेकिन पुरानी गाड़ी में एक लॉजिकल पॉइंट है कि आप आते हो तो पुराना गाड़ी का कलर वगैरह थोड़ा कमती हो जाता है, उसके बाद आप कोटिंग वगैरह करवाते हो, गाड़ी फिर से नया हो जाता है। लेकिन नए गाड़ी में क्यों करवाना पड़ता है? बहुत सारे लोग नए गाड़ी में भी करवाते हैं और कोई लोग हिचकिचाहट में रहते हैं कि नए गाड़ी में करा के क्या फ़ायदा, ऐसे ही गाड़ी चमक रहा है, इसको और चमका के क्या फ़ायदा। लेकिन उसमें बहुत सा एक डिफरेंस है, जो टेक्निकलिटीज़ हम बोल नहीं सकते, वो हमारे सदीक भाई बोलेंगे। तो सदीक भाई, जब आपका नया गाड़ी भी आप खरीदते हो, आपका गाड़ी शोरूम में रहता है, ठीक है। शोरूम में यूजुअली क्या होता है, आपका गाड़ी वाइप होता है, धूल तो उड़ता ही है, तो गाड़ी वाइप होता है, यूजुअली इट्स ड्राई वाइपिंग। तो जब ड्राई वाइप किया जाता है, आपका पेंट में सोल मार्क्स बैठता है। सोल मार्क्स आर बेसिकली स्मॉल क्लियर कोट स्क्रैचेस जो आपके पेंट के ऊपर बैठ जाता है, और ये सोल मार्क्स इवेंचुअली जाके गाड़ी के पेंट को एक फेडेड लुक देता है। सो बेसिकली सेरामिक होता क्या है? सेरामिक होता है आपका लिक्विड सिलिका। सो आप ग्लास का एक पतला लेयर पेंट के ऊपर चढ़ा रहे हो, तो उससे होता क्या है कि आपके पेंट में जितने भी पोर्स है या अंड्यूलेशंस है माइक्रोस्कोपिक लेवल में, वो सारे फिल अप हो जाते हैं। जब फिल अप हो जाते हैं उसमें फ्रिक्शन नहीं होता है, और फ्रिक्शन जब नहीं होता है तो सरफेस आपका हाइड्रोफोबिक हो जाता है, ये फिसल जाता है, जो पानी आपके गिरता है फिसल जाता है, और आपका धूल भी इजीली चिपकता नहीं है, यू कैन जस्ट वाइप इट ऑफ यूजुअली। तो वो सब जो आप देखते हो फेसबुक में या फिर इंस्टाग्राम में रिगार्डिंग एक गाड़ी के ऊपर में पानी फेंक दिया, कॉफ़ी फेंक दिया, वहाँ पे पानी फेंक दिया तो वो फिसल जाता है, धूल आ गया तो फूक मार दिया तो धूल उड़ जाता है, तो इस तरह का सरफेस एक जनरेट हो जाता है। जनरली वो सरफेस कंपनी की तरफ से आप शोरूम से गाड़ी लेते हो तब वो सरफेस रहता नहीं है, वो आपको करवाना पड़ता है। सो दिस आर द थिंग्स। बहुत सारे लोग गलतफहमी है, मतलब क्यों करवाया, मतलब गाड़ी ऑलरेडी चमक रहा है। ऊपर से ये भी एडवांटेजेस है कि आपका एक एक्सट्रीम ग्लॉस रहेगा पेंट पे हमेशा। सो यू ऑलवेज हैव अ ग्लॉस ऑन योर पेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट आप नोटिस करोगे जो बर्ड ड्रॉपिंग्स होते हैं पेंट में, वो जाकर बहुत दिन रह जाए, एक वहाँ पे स्टेन छोड़ देता है। हाँ। तो बर्ड ड्रॉपिंग्स को वो जो स्टेन छोड़ता है, सेरामिक जब लगा रहता है, वो स्टेन पेनिट्रेट नहीं हो पाता पेंट तक, तो वो इजीली वाइप ऑफ हो जाता है, आपका पेंट स्टेन अप नहीं होता है। तो आई होप गाइस आपको पता चल गया होगा। सो इट्स नॉट डेट के बेकार के जाता है पैसा, ऐसा कोई बात नहीं है। आपका पैसा आपके काम में आता है, और गाड़ी का जो लाइफ है, बॉडी का, पेंट का, सबका लाइफ वो भी आपका क्या हो जाता है भाई, बढ़ जाता है, प्रोटेक्शन वगैरह बढ़ जाता है, लाइफ बढ़ जाता है। परमिशन ले लिया है कि बाइक का एग्जॉस्ट नोट हम आपको सुनाएंगे, हम भी सुनेंगे, आपको भी सुनाएंगे। OMG गाइस,
क्या साउंड है भाई साहब, गजब, ज़बरदस्त। हम साथी भाई को बोल रहे थे कि अंदर में शोरूम के अंदर में इको ज़्यादा हो रहा है, इसके चलते साउंड जो है ज़्यादा सुनाई दे रहा है। बाहर आ गए थे हम, बाहर में भी आने के बाद कोई फ़र्क नहीं, साउंड उससे भी ज़्यादा ही लाउड लग रहा था। OMG क्या एग्जॉस्ट है भाई। सो गाइस, ऊपर में जो बोल रहा था मैं 1 ईयर का, 1 ईयर का है ये वाला DNA Reload and this one DNA Pro for 3 years and DNA Absolute for 5 years। और एक जो प्रोडक्ट भविष्य में आने वाला है ये है DNA Evolution for 7 years। ये सब लिक्विड है जो यूज़ होता है बाद में सेरामिक कोटिंग में। जब आप यहाँ पे गाड़ी लाते हो तो प्रोसेस क्या होता है, देयर आर 7 काइंड ऑफ प्रोसेस है। जब गाड़ी लाते हो सबसे पहले तो होता है वॉशिंग, उसके बाद पेंट करेक्शन, डिटेलिंग, उसके बाद फिर से वॉशिंग, फिर होता है पॉलिशिंग, उसके बाद अल्कोहल से वॉश, उसके बाद लगता है सेरामिक कोटिंग। और ये जो प्रोसेस है 1 साल वाले में, 3 साल वाले में और 5 साल वाले में, सारे वाले में सेम प्रोसेस ही होता है, लेकिन प्रोडक्ट वेरी करता है, अलग अलग प्राइसिंग में है। 1 साल में दूसरा प्रोडक्ट, 3 साल में दूसरा प्रोडक्ट और 5 साल में और एक अलग प्रोडक्ट, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आप लोग को दिखाया था। बोल रहा था मैं वीडियो के आखिर में प्राइसिंग वगैरह मैं बताऊंगा। तो प्राइसिंग कुछ इस प्रकार है कि अगर आप हैचबैक गाड़ी है आपका 10 to 20,000 के अंदर में पड़ जाएगा, और अगर क्रॉसओवर है तो 20 to 30,000 के अंदर में पड़ जाएगा। और अगर आप हमारा वीडियो देख कर आते हो, अगर आप हमारा नाम बोलते हो तो आपको वहाँ पे एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। और जो प्राइसिंग वगैरह है वो एक्सक्लूडिंग GST है, GST भी लगने वाला है, लेकिन टेंशन की बात नहीं है, आपको हेवी डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप हमारा नाम बोलोगे। अभी लग रहा है तगड़ा वाला भूख, उसके चलते जा रहे हैं हम जवाहरनगर, और सामने वाले कयूम काना को काना करते हुए आपर में दे के आ रहे थे, हम भी थोड़ा काना कर दिया इनको। एनीवेज, जो फाइनल प्रोडक्ट निकलता है आफ्टर दिस ऑल द प्रोसेस, जो भी प्रोसेस हमने बताया आपको, तो फाइनल प्रोडक्ट के बाद गाड़ी कुछ इस प्रकार से दिखता है, देखिए। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टिल देन, ड्रीम बिग, बी पैशनेट एंड ऑलवेज राइड सेफ, माय ब्रदर, एंड डोंट ट्रबल योर मदर। बाय बाय।